कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले हुए और कई निर्दोषों की जान गई। इसके बाद आपने देखा कि सीसीएस की बैठक रखी गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़े निर्णय लिए। इसमें एक ऐसा निर्णय था जिसके बाद सभी के मन में यही सवाल उठ रहे थे कि आखिर 48 घंटे में जो भारत में पाकिस्तानी नागरिक है वो कैसे भारत छोड़ेंगे। देखिए, लगातार जो तस्वीर सामने आ रही है उसके अनुसार बता रहे हैं कि कई जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में थे वो एक एक करके अब यहां से पाकिस्तान की ओर रवाना हो रहे हैं। लेकिन आज हम झारखंड को लेकर चर्चा करेंगे। झारखंड में भी लगभग कह सकते हैं कि 7 जो पाकिस्तानी नागरिक है वो झारखंड में रह रहे थे और अब एक एक करके सभी जो पाकिस्तानी नागरिक है वो 48 घंटे के भीतर पाकिस्तान जाएंगे। देखिए, जिला प्रशासन की ओर से जानकारी जो मिल रही है उसके अनुसार बता रहे हैं कि रांची में लगभग 4 और जमशेदपुर में 3 पाकिस्तानी नागरिक फिलहाल है और प्रशासन की ओर से उन्हें यहां से भेजने का कार्य जो है वो किया जा रहा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन भी मौजूद है। मदन से बातचीत करते हैं कि मदन, यहां पर भी कहा जा रहा है कि 7 पाकिस्तानी नागरिक जो है वो झारखंड में रह रहे थे और ऐसे में प्रशासन की ओर से उन्हें आइडेंटिफाई किया जा रहा है। अब उन्हें यहां से पाकिस्तान भेजा जाएगा। क्या कुछ फिलहाल पूरा अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह के हालात बने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए उसके बाद भारत सरकार ने कठोर फैसले लिए। उस 5 फैसले में से एक फैसले ये भी हैं कि जो पाकिस्तान के नागरिक हैं उन्हें 48 घंटे के भीतर वापस अपने वतन लौट जाना है। तो ऐसे में अब देखिए, आप तस्वीरें निकल कर आ रही हैं कि किस तरह से बॉर्डर्स हैं, वहाँ पर लोगों की भीड़ है। जो लोग पाकिस्तान में किसी भी तरह से रिलेशन में हैं, यानी कि जिनकी शादी पाकिस्तान हुई है, भारत के रहने वाले हैं, तो अब उनको भी रोका जा रहा है कि यानी कि एक देश से दूसरे देश की आवाजाही को पूरी तरह से रोका जा रहा है और उसके बाद जो पाकिस्तान के नागरिक हैं उनको यहां से विदा किया जा रहा है। ऐसे में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री से बातचीत कर यह फैसला लिया गया है कि जिनके राज्य में जितनी संख्या है उन्हें एक तरह से चिन्हित कर जो है वापस भेजा जाए। और कल यानी कि रविवार का दिन जो है वो आखिरी दिन होगा, समय सीमा समाप्त होगा जब पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने का समय होगा। हालांकि अब लोगों में कुछ आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। बॉर्डर से जो तस्वीरें निकल कर आई है उसमें लोग कह रहे हैं कि कुछ समय देना चाहिए था हमें, हम इतने पैसे खर्च करके यहाँ पर आए थे, लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं और फिर हमें जो है तुरंत वापस भेजा जा रहा है। हम मेहनत से कमाई करके ये किए, लेकिन जब परिस्थितियां देश के भीतर ऐसे बनी है तब सरकार ने यह निर्णय लिया है। तो अब देखना होगा कि झारखंड में जो 7 लोग हैं पाकिस्तान के नागरिक के तौर पर, उन्हें भी आज जिला प्रशासन चिन्हित करेंगे कि आखिर वो यहाँ से वापस लौट गए हैं या फिर यहाँ पर हैं। अगर हैं तो फिर उन्हें भेजा जाएगा। तो ये एक देश स्तर पर जब नीति है, सार्क से जब अधिकृत एक पासपोर्ट है वो जब वीजा रद्द किया जा रहा है, उसके बाद लोगों को वापस लौटने का एक अल्टीमेटम दिया गया था, समय सीमा बताया गया था कि 48 घंटे के भीतर आपको लौट जाना है। तो देखना होगा कि झारखंड के ये 7 लोग भी वापस लौट गए हैं या फिर उन्हें भेजा जा रहा है। अच्छा मदन, सिर्फ जमशेदपुर और रांची में ही पाकिस्तानी नागरिक है या फिर आंकड़े जो है वो और भी सामने आ सकते हैं? नहीं, देखिए, इसमें कहीं छिपने वाली बात नहीं है क्योंकि अधिकृत तौर पर, आधिकारिक तौर पर जो पासपोर्ट दिया जाता है, जो वीजा मिलता है, उसके हिसाब से वो आंकड़े होते हैं पासपोर्ट ऑफिस के पास, जो कितने नागरिक किस देश के किस जगह पर हैं। तो ऐसे में जो अब सरकार के द्वारा वो आंकड़े ले लिए गए हैं और तभी ये चीजें निकल कर आई है कि 7 लोग फिलहाल झारखंड में रह रहे थे पाकिस्तान के नागरिक के तौर पर। तो अब उन्हें जो है भेजने की तैयारी है या फिर वो वापस लौट गए हैं, इसकी जानकारी प्रशासन जो है वो जुटा रहे हैं। अब देखना होगा कि वो लोग वापस लौट चुके हैं या फिर उन्हें भेजा जा रहा है। लेकिन ये तय है कि जिस तरह के हालात कश्मीर में बने हैं उसके बाद भारत सरकार ने कठोर फैसले लिए। 2 देशों के बीच के जो आवाजाही है उसको बंद किए गए। पहले ही बाघा बॉर्डर को, अटारी बॉर्डर को बंद किया गया। अब लोगों को भेजा जा रहा है, यानी कि उधर से आने के सिलसिले को पहले बंद कर दिया। हमने इससे पहले भी देखा कि कई लोग जो बगल के बॉर्डर के इलाके के थे, उनके रिश्तेदार उस साइड हैं, यानी कि पाकिस्तान की तरफ भी हैं, वो शादी में जाने के लिए पहले से अपना वीजा बनवा लिया था, लेकिन सरकार ने उन्हें रोका। फिर वो लोग भी रुक गए और इस हमले को गलत
गलत बताया, कहा कि नहीं ये जो हुआ है गलत है और इसके लिए हमें कोई तकलीफ नहीं है कि हमारे कार्यक्रम रद्द हुए, जो शादी समारोह में हमें शामिल होना था उससे हमें कोई अफसोस नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो हमला था वो काफ़ी निंदनीय था। तो अब देखना होगा कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अपने समय सीमा में वापस लौटते हैं या फिर उन्हें भेजा जाता है। तो देखिए, सीसीएस की बैठक में 5 बड़े निर्णय लिए गए थे, जिसमें एक निर्णय था कि 48 घंटे में जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में है वो भारत छोड़ अपने वतन वापस लौटे। अब देखिए, झारखंड में भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है 7 ऐसे कह सकते हैं पाकिस्तानी नागरिक है जो राजधानी रांची के साथ साथ जमशेदपुर में रह रहे हैं। अब देखिए, आइडेंटिफाई किया जा रहा है प्रशासन की ओर से कि वो जो 7 पाकिस्तानी नागरिक है वो भारत छोड़ दिए हैं या फिर नहीं छोड़े हैं। देखिए, कल आखिरी समय है और ऐसे में प्रशासन की ओर से तमाम चीजें की जा रही है ताकि जो पाकिस्तानी नागरिक फिलहाल झारखंड में मौजूद है उन्हें यहां से कैसे भेजा जाए। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।